हिंदू हिंदू हिंदू, मुझे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ? हाँ तो बोलना बंद करो ना, फिर आवाज सुनाई नहीं देगी। इंद्रवदन प्लीज। सुना तुमने? अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे चीख चीख के कोई चुड़ैल चिल्ला रही हो। मोनिशा तो अपने घर में है, उसकी आवाज यहाँ कैसे पहुंचेगी? जाके देखना चाहिए। रोसेश, गुड इवनिंग मामा। रात के 3 बजे तुझे गुड इवनिंग लग रहा है? एक मिनट, क्या हुआ बेटा? वायलिन क्यों बजा रहे हो इतनी रात को? हम पे मेहरबानी कर रहा है, ढोल भी तो बजा सकता था। Just let me handle this. क्या हुआ? मामा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा संगीत बजा लूं। जंगली बिल्ली के गले में कांच का टुकड़ा अटका हो इस तरह की आवाज निकालता है और इसे संगीत कहता है। एक मिनट, कैन आई हैंडल दिस इंद्रवदन? क्या हुआ बेटा, आज नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं मामा, इट्स एज इफ लाइफ में कुछ रहा ही नहीं, यहाँ खाली खाली लगता है। स्लीप ने स्लिप दे दी मामा। Well said. लेकिन आज अचानक क्या हो गया मुन्ना? पता नहीं मामा, रोज रात की तरह 11:30 बजे अपने बेडरूम में गया, ब्रश किया, शावर लिया, साबुन को प्लास्टिक केस में रखा, टूथब्रश को हेयर ड्रायर से सुखाया, शार एरिया पर पोछा लगवाया, दूध पिया हनी डाल के, बालों में नेचुरल नैनी का नॉन स्टिक हेयर ऑयल लगाया, नाइट ड्रेस आयरन करके पहना, भगवान से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करके बेड पे लेटा, पर नींद ही नहीं आई। कैसे आएगी? सोने से पहले इतने सारे काम करेगा तो सोने के लिए वक्त कहाँ बचेगा? इसकी बीवी का क्या होगा? पहले जरा इसकी सोचें। स्वीटी, इट्स ऑल राइट मामा, आई विल बी फाइन। बट व्हाट अबाउट अस? ठीक है, आप लोग सो जाइए, मैं वायलिन बिल्कुल नहीं बजाऊंगा। यू नो ना, मुझे किसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुड नाइट डार्लिंग। कमाल है, इतनी बार डोरबेल बजाने पे भी साहिल भाई दरवाजा नहीं खोल रहे। रोसेश, साहिल भाई, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तू खेले। डोंट बी फनी। मुझे वो नारायणी नार्वेकर के क्लासिकल म्यूजिक की सीडी चाहिए जो मामा ने भाभी को दी है। अभी चाहिए? हाँ, मेरे वायलिन बजाने से डैडी और मामा जाग जाते हैं और किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है ना। वो तो है। आओ। रोसेश भैया आप? हाँ वो मोनू डार्लिंग, वो मॉम ने तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक की सीडी दी थी, वो कहाँ रखी है? क्लासिकल सीडी? हाँ। तुझे नींद नहीं आती? हाँ? ये वाली ना? मोनिशा, तुमने वो सीडी बर्तनों में रखी थी? हाँ साहिल, वो बर्फी बनाती हूँ ना, तो ये सीडी उसके टुकड़े बनाने में बहुत काम आती है। भाभी क्या किया आपने? इसमें नारायणी नार्वेकर के गाने। रोसेश भैया, इसमें कोई गाने नहीं है, इसमें वो नारायणी ने सिर्फ ऐसे ही किया है। बजा बजा बजा। इसने मिठाई काटी है ना, तो आवाज और मीठी लगेगी। लेकिन ये सीडी करप्ट हो गई है भाई, कोई दूसरी है क्या? अरे जस्ट टॉक स्लोली यार। वो वहां पे है सीडी का कलेक्शन, वहां जाके तुझे जो चाहे वो ले ले, और प्लीज जाते जाते दरवाजा बंद करना। गुड नाइट, चल। आई एम टेलिंग यू, रोसेश को कोई बात सता रही है। उसके टैलेंट को कोई सही तरह से पहचान पाएगा या नहीं, इस बात की चिंता हो रही है उसे। मुझे तो उसका टैलेंट पहचानने वाले की चिंता हो रही है। मरेगा बेचारा। इंदु, रोसेश सचमुच एक टैलेंटेड एक्टर है। देखना तुम, एक दिन हॉलीवुड में वो नाम कमाएगा। नाम तो जरूर कमाएगा, क्योंकि वो हॉलीवुड का पहला स्टार होगा जो अपनी मॉमा को शूटिंग पे साथ ले जाया करेगा। मावड़ियो। How do you say? हाय मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। हैव सम ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो मैं भी लाई हूँ, आपको दो बिरयानी? आप लोग बिरयानी खाते हैं ब्रेकफास्ट में बेटा? हाँ, वो कड़ी चावल खत्म हो गए थे ना। फाइनली। एनीवे मॉम डैड, आज सुबह रोसेश ने हमें 3:30 बजे जगाया। वायलिन बजा के? नहीं, डोरबेल बजाकर। वो सुबह 3:30 बजे सीडीज मांगने आया था।
एंड मॉम सुबह 6:30 बजे तक वो सीडीज चुन रहा था। अरे तो बेटा तुम लोगों को तो सो जाना चाहिए था ना। वी ट्राई डूइंग दैट, लेकिन वो सीडीज बजा बजा के चुन रहा था रात भर। मॉम जस्ट इमेजिन, दम मारो दम मिट जाएगा, भीगे होठ तेरे प्यासा, ओ पालन हारे ऐसे ऐसे 350 गाने सुने उसने टुकड़े टुकड़े में। और फाइनली जब 350वें गाने के बाद जब मुझसे रहा नहीं गया और रूम से बाहर निकलकर उसका खून करने के इरादे से वहां पहुंचा तो उसके हाथ में ये बोतल मिली। क्या है ये? चूहे मारने की गोलियां। What? Oh my God! ये कहाँ से मिली उसे? वो मैंने घर में चूरन की बोतल रखी थी ना, उसके बाजू में से। इंदु, इसका मतलब समझते हो तुम? मोनिशा के घर में चूरन चेक करके खाना चाहिए। हाँ वो तो है ही, मगर this means that रोसेश सुसाइड करने की सोच रहा है। रिलैक्स रिलैक्स मॉम, मैंने रोसे से बात की है। ही इज नॉट सुसाइडल, वो बस नींद लाने के लिए इसमें पड़ी गोलियां गिन रहा था। अरे उस इडियट को नींद लाने के लिए चूहे मारने की गोलियां ही मिली गिनने को। तो सोफा पे पड़े कपड़े गिन सकता था वो, दुकान लगी रहती है वहां। मॉम, रोसेश इज डेवलपिंग इनसोम्निया। मैंने एक साइको एनालिस्ट को बुलाया घर पे। हिज नेम इज डॉक्टर गुलाटी। ड्रीम एनालिसिस हमारे सपने हमारी परेशानियों तक पहुंचने का दरवाजा है। सो रिलैक्स रोसेस, और मुझे कोई ऐसे सपने के बारे में बताओ जो तुम्हें अच्छी तरह याद हो। अच्छी तरह याद तो मुझे एक ही सपना है जो मुझे बार बार सताता है। बिंगो, अब उसके बारे में बताओ, सपने में कौन कौन है? मामा है, डैड है, साहिल भाई है, भाभी है, ढेर सारे मेहमान हैं और मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मैं सपने से जा रहा हूँ। सिट डाउन, यू कंटिन्यू रोसेस। कहाँ हो तुम सब? एक बॉक्स में। बॉक्स में? सब लोग? बॉक्स में पार्टी चल रही है और मामा ने संगीता नेथानी की साड़ी पहनी है। क्या? यानी माया तुमने किसी से मांग के साड़ी पहनी? इंद्रवदन, संगीता नथानी इज अ डिजाइनर। मोनिशा ने क्या पहना है? भाभी ने चाइना सिल्क का चमकीला सलवार कमीज पहना है। वेरी रियलिस्टिक ड्रीम, हाँ? और साहिल भाई टॉल में है। टॉवल? पार्टी में मोनिशा ने कपड़े नहीं इस्त्री किए होंगे। डोंट माइंड हर बेटा। मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ। मैं टॉवल में हूँ तो मुझे ठंड लग रही होगी ना, तो मैं जाऊं? कैन वी हैव साइलेंस एटलीस्ट फ्रॉम यू डॉक्टर साराभाई? सॉरी रोसेस, कविता सुनाओ। तुम समझो तो मुझे भी समझाना। लो, इसकी खुद की कविता इसी को समझ में नहीं आती। ये कविता की पहली लाइन है। तुम समझो तो मुझे भी समझाना, क्यों मेरा जीवन है खोखला। इतना सुनकर भाभी ने वाह वाह कहा और मामा ने उन्हें टोका कि बीच में मत बोलो, और मैं आगे की कविता भूल गया। सपना खत्म। मतलब इस अधूरी कविता की वजह से तुम्हें नींद नहीं आती? राइटर्स ब्लॉक। मोनिशा, क्या जरूरत थी बीच में वाह वाह करने की? इट्स सो मिडिल क्लास। और ऊपर से बेचारे रोसेश को कविता भुलवा दी। मम्मी जी, आपने मुझे टोका था इसलिए रोसेश भैया डिस्टर्ब हुए, तो कविता आपने भुलवा दी ना? ओह नो नो नो, दैट्स नॉट सो। एक्सक्यूज मी, आप दोनों सपने में जाकर अपनी बहस कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर होगा। व्हाट डू यू से डॉक्टर? रोसेस, कविता कंप्लीट करने की कोशिश करो as soon as possible। कोई अच्छी किताब है क्या? कल लाके दूं मैं? कौन सी? हाउ टू नॉट डिस्टर्ब योर एल्डर ब्रदर एट 3:30 AM। प्रोसेस, तुम्हारी नींद की परेशानी हमें डार्क सर्कल्स दे रही है। भाभी। रोसेश भैया, आपकी कविता अभी तक पूरी नहीं हुई? नहीं, मैं कविता लिखने बैठा था, लेकिन खोखला के साथ कोई वर्ड ही राइम नहीं कर रहा है। सुनिए। मैं किताब लाके देता हूँ। सुनिए तो सही। तुम समझो तो मुझे भी समझाना, क्यों जीवन है मेरा खोखला, पागल बावरा सा अनजाना, जैसे समथिंग समथिंग समथिंग। खोखला के साथ कोई वर्ड ही राइम नहीं कर रहा है। I'll tell you, जैसे बासी खमन ढोकला।
बाय। बासी खमन ढोकला का मेरी जिंदगी के साथ क्या कनेक्शन है? जैसे तेरी जिंदगी खोखला है ना, वैसे ये बासी खमन ढोकला भी खोखला होता है। बाय। आप मुझे परिस्थिति से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे इस घर से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बाप। मेरी कविता पूरी कर दीजिए बस। पौखला, शुक्ला, जाके चौकला, ऐसे 16 ऑप्शंस दिए मैंने। माया 30 ऑप्शन ऑलरेडी दे चुकी है। मैंने भी ऑप्शंस दिए डैडी जी, सरगम, संगम, अभिगम। सरगम, संगम, अभिगम, ये सब खोखला के साथ राइम होते हैं मोनिशा? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने तो खोखला वर्ड ही चेंज करने को कहा था। रियली? तो कौन सा शब्द चुना था तुमने खोखला की जगह में? च्युइंगम। वाह क्या बात है माया, क्यों जीवन है मेरा च्युइंगम। डैडी जी, इस वक्त रोसेश भैया क्या कर रहे हैं? अपना वायलिन ट्यून कर रहा होगा। माया मैं तो कहता हूं अगर चैन से सोना है ना तो उसे उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं नहीं, एंटीक वायलिन है वो। अरे वायलिन नहीं, रोसेश को उठा के फेंक देना चाहिए। डैड प्लीज बी सीरियस। मॉम, रोसेश को हम ट्रैंक्विलाइजर्स दे देंगे। नो नो नो, अरे बच्चा है वो, एंड ट्रैंक्विलाइजर्स आर डेंजरस। नहीं मम्मी जी, मेरी निशी मासी पिछले 10 साल से नींद की गोलियां ले रही है, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। कौन निशी मौसी? अरे वही जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, जिनके सारे बाल झड़ गए हैं, उन्हें तो नींद की गोलियां लेने से बहुत अच्छी नींद आती है। साहिल प्लीज। मोनिशा प्लीज। मॉम, मैं उसे सिर्फ 2 गोलियां दूंगा, बहुत सेफ दवाइयां हैं, डोंट वरी, एंड इट्स जस्ट टेम्पररी। और फिर हम उसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएंगे ना। ऑल राइट? ऑल राइट। हेलो, सुनिए बेबी, साहब और मैम साहब तो सो गए हैं, रोशेश बाबा तो एकदम गहरी नींद में है। हाँ, साहिल बाबा ने दवाई दी ना। गुड नाइट। अरे अरे रोशेश बाबा, रोशेश बाबा, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? अरे रोशेश बाबा, चाबी साथ में या फिर मैं जागूं? इंद्रवदन, इंद्रवदन, इंदु! क्या है? रोसेश घर से चला गया है। इतनी रात गए कौन सा मिठाई वाला खुला होगा? Oh God, you're impossible! रोसेश घर से चला गया है। विठल ने उसे जाते हुए देखा भी, लेकिन इडियट ने रोका नहीं उसे। हाँ तो वो किसी पड़ोसी के यहाँ गया होगा अपनी कविता कंप्लीट करने। नहीं नहीं नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया। वो मिस्टर सापुतारा है ना, 7th फ्लोर वाले? हाँ हाँ, वो जो भैंस जैसा दिखता है वो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो उसकी वाइफ है। हाँ, मिस्टर सापुतारा तो बिल्कुल लाश जैसा दिखता है। That's right. मगर उसकी क्या बात कर रहे हो अभी तुम? वो मिस्टर सापुतारा रोसेश को लिफ्ट में मिले, उन्होंने रोसेश को हेलो रोसेश कहा भी, लेकिन रोसेश ने जवाब नहीं दिया। नेचुरली रात के 2 बजे कोई लाश जैसा दिखने वाला आदमी मुझे भी अगर हेलो कहे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। सुबह, तुम समझ नहीं रहे हो, रोसेश नींद में चल रहा है। We've got to do something. साहिल! मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने मंगलू बाबा से मन्नत मांगी है, रोसेश भैया वापस आ जाएंगे ना तो मैं 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आजकल तो 1.25 रुपए में भिखारी नहीं खुश होता, तुम्हारे मंगलू बाबा कहाँ से खुश होंगे? सोनिया कुछ दिखा? वो रुचाट बोल रहा है। Oh my God! मेरा बच्चा अकेला चल रहा है नींद में। नींद में चल नहीं रहा है, 2 व्हीलर पे है। 2 व्हीलर पर? कौन सा, किलो बाइक 1000 या मैचो मशीन पावर बाइक? इससे क्या फर्क पड़ता है दुष्यंत? फर्क पड़ता है मॉम, किलो बाइक 1000 बहुत खतरनाक है। I'll explain. मान लीजिए कि आप रास्ता हैं और मोनिशा बाइक है, आप लेट जाइए यहाँ। थैंक यू दुष्यंत, मैं समझ गई कि किलर बाइक बहुत खतरनाक है। आई जस्ट होप कि वो दूसरी बाइक पे चल रहा है। मैचो मशीन पावर बाइक नॉट पॉसिबल, वो तो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। एक ही साल में 712 डेथ उसी बाइक से। सोनिया देख, रोसेश ने हेलमेट पहनी है। नहीं, आसपास कुछ सफेद सफेद है। सफेद? कफन। दुष्यंत! शुभ शुभ बोलिए जीजा जी। मम्मी जी, रोसेश भैया को मेरी उम्र लग जाए। ओके। वैसे कुछ होगा नहीं उन्हें। अरे हम सबको उनकी बारात में नाचना है सड़क पर, है ना? मुझे मालूम है कि रोसेश को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको उसकी बारात में नाचना नहीं है सड़क पर। सो मिडिल क्लास। मामा। रोसेश! Oh my baby! जय मंगलू बाबा। 2 व्हीलर
देखा, ये टू व्हीलर। क्या हुआ बेटा? एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है मॉम, एक दूध वाले की साइकिल से टकरा गया है, पैर में थोड़ी सी चोट आई है, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। मामा मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। जब आंखें खुली तो चारों तरफ दूध ही दूध था। सफेद सफेद देखा? माया, तुमने देखा दूध कितना हानिकारक होता है और तुम मुझे कहती रहती हो दूध पियो, दूध पियो। Oh, just shut up, इंद्रवदन। बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। एक्चुअली क्या मॉम, बहुत ही मामूली चोट है। एक मिनट। सॉरी, गाड़ी नहीं चला पाएगा अनलेस के स्पायरो कोरोना गाड़ी हो। उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम बहुत ही यूनिक है। आई विल एक्सप्लेन। मान लो कि मॉम ब्रेक हैं। आइए मॉम। हाँ, रोसेश पाँव आगे लाओ। बस अब ब्रेक। और चलो तुम सोने चलो, कम ऑन। ये जूता पकड़ो, चलो जाओ। रोसेश बेबी, रात को अगर नींद ना आए ना तो जो चाहे करना, ओके बेबी? वायलिन। बट थैंक गॉड रोसेश का पैर तो ठीक हो गया। मगर उसकी नींद तो ठीक नहीं हुई ना। माया, 2 बज गए, लगा ले। लगा लो। साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंतजार। रात को 3:30 बजे। वो आएगा ना अभी, निशाचर, उल्लू, वैम्पायर बैट। साहिल, अंदर चल के बात करना। नो नो नो, उसे इस घर में नो एंट्री। जो भी है मैं यहीं पे निपटाऊंगा। और अच्छा, टाटा बाय बाय, सायोनारा। हाय साहिल भाई। ले 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 ले, जो चाहिए वो यहाँ रखा है, ले। कैसेट्स, खाना, किताब, सीडीज, डीवीडी सब रखा है यहाँ पे। सब रख दिया है। लेकिन ये बेल मत बजाना, ऑलराइट? ओके, चलो मनीषा, चलो। रोसी, गुड नाइट। बेल मत बजाना। हमें उसके इंसोम्निया का कोई इलाज ढूंढना ही पड़ेगा, प्लीज। शॉक ट्रीटमेंट। मंगलू बाबा का प्रसाद। Oh, nonsense. I tell you, yoga. या पार योगा एंड हर्बल मसाज। Right. लेकिन अगर वो भी काम नहीं आया तो? I mean, उसका वायलिन तो मैंने छुपा दिया है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, लेकिन वो ये शहनाई ले आया, उसका क्या? ओह माय गुडनेस, 11:30 बज रहे हैं। आई होप इसका इनॉग्रेशन ना हो आज रात को। हाय एवरीबॉडी। हाय, रोसेश आ गया भाई। मुझे पानी लाओगे? हाँ, शहनाई। एनीवेज मामा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तुम लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना? कहीं ये सपना तो नहीं है? लेकिन रोसेश का सपना नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मुझे गुड नाइट किस दिए बिना ही सोने चला गया। तो अचानक कैसे नींद आ गई उसे? ड्रग्स? नहीं। लड़की का चक्कर मॉम। कुछ तो गड़बड़ है। Of course, definitely कुछ तो गड़बड़ है। Something is very fishy. I know. Alcohol. उसके कमरे में 100% दारू की बोतल्स होंगी। चलो। Oh God, please enough. मुझे तो लगता है हमें रोसेश को खुद जाकर के पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें नींद कैसे आ गई। अरे नहीं मॉम, मुश्किल से सो रहा है वो, कहीं जाग गया ना तो शहनाई, ओह माय गॉड। अरे मुझे कोई तो बताओ कि सस्पेंस आखिर है क्या? कि रोसेश को नींद कैसे आ गई? एक्सक्यूज मी, रात के 2:30 बजे, जरा धीरे बोलेंगे? सो जाइए ना। रोसेश बेटा, तुम्हें नींद अचानक कैसे आ गई? अरे स्माइल दिया और चला गया। क्या वजह हो सकती है? 100% लड़की का अफेयर है। Oh gosh, पता नहीं कैसी लड़की होगी। कोई मिडिल क्लास लड़की ना हो तो अच्छा है। हो सकता है रोसेश भैया को कोई बड़ी सी फिल्म में अच्छा सा रोल मिल गया हो। सेडिस्ट है, सेडिस्ट वो। आराम से जाके सो गया और हमारी नींद हराम कर गया। अब क्या करेंगे? अब सोचो बैठकर रात भर, सोचो सोचो।